श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। कन्या राशि के लिए सितंबर का आपने राशिफल देखा। इसमें हमने बताया कि इस महीने आप आलस्य का शिकार रहेंगे क्योंकि बुध देव आपके द्वादश भाव में चले गए हैं। तो कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोगों के पर्सनल मैसेज आए हैं व्हाट्सएप पर, तो सबको तो एक साथ हम अलग अलग जवाब नहीं दे सकते। तो इसी के लिए एक वीडियो छोटी सी बना रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने आलस्य को दूर कर सकते हैं। देखिए, आलस्य को दूर करने में यहाँ पर जो सबसे बड़े कर्ता बने हुए हैं वो है बुध देव। बुध देव आपके द्वादश भाव में बैठ करके, अर्थात आपके लग्नेश व्यय स्थान में बैठ करके आपके अंदर जो है आलस्यते के भाव को उत्पन्न कर रहे हैं। अब बुध देव का यदि आप रत्न पहनते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला। तो बुध देव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले तो एक उपाय आप सभी लोग कीजिए। यदि आलस्य का आपको त्याग करना है, आपको अपने जीवन में इस गोचर में भी बहुत कुछ अर्न करना है, तो आपको क्या करना होगा। सूर्योदय, सपोज कीजिए सूर्योदय आज 6 बजे हो रहा है, तो आप 6:45 बजे उठ जाइए, अपना फ्रेश वगैरह होकर के 6 बजे से 7 बजे के बीच में कम से कम 108 कदम हरी घास पर नंगे पांव चलें। और एक मंत्र है ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। 108 कदम से जितना ज़्यादा चल सकते हैं उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा, लेकिन कम से कम 108 कदम आपको चलना है। इससे बुध देव की कृपा आपको प्राप्त होगी। गणेश भगवान जी के सामने बैठ करके ओम ग्लोम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें और कम से कम 4 दूर्वा घास गणेश भगवान जी को आपको अर्पित करनी चाहिए। इससे आपके जो बुध देवता के कारण दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, वो दोष आपके पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर आलस्य आती है तो उसके पीछे चंद्रदेव भी कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रदेव ही हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। तो चंद्रदेव को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छी चीज है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, अर्थात शिव भगवान की शरण में रहना। क्योंकि चंद्रशेखर हैं भगवान शिव, अपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया हुआ है। तो जो शिव जी की आराधना करता है उनके चंद्र उच्च के हो जाते हैं, भले ही कुंडली में कितने ही पीड़ित हो। जिनको विश्वास नहीं आता वो कम से कम 3 महीने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करके देखें। खासतौर से कन्या राशि वाले, जिनके चंद्र पीड़ित होंगे उनकी इनकम में ग्रोथ नहीं होती होगी, वो अपनी रोजगार को लेकर के बड़े परेशान होंगे, इनकम को लेकर के बड़े परेशान होंगे। ये लोग 3 महीने कोई उपाय ना करें, 3 महीने भगवान शिव को दूध अर्पित करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। 3 महीने में आप खुद देख लेंगे कि चंद्रदेव आपको किस प्रकार से इनकम कराने शुरू कर दे हैं। अब एकदम से कोई बहुत बड़ा चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन 3 महीने में आपको परिवर्तन दिखाई देगा और लगातार करते हैं तो फिर आपके वारे न्यारे भी चंद्रदेव कर देंगे। मंगल देव भी यहाँ पर आपके लगन में बैठने वाले हैं। तो लगन में बैठे मंगल देव क्या करते हैं, गुस्सा लाते हैं, अहंकार लाते हैं। तो इस गुस्से को, इस अहंकार को दूर करने के लिए और बुध देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार को हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करना चाहिए। यदि दक्षिणा मुखी हनुमान जी हैं आपके क्षेत्र में तो उनको मीठा पान अर्पित कीजिए। और मीठा पान वो जिस पर वर्क ना हो, क्योंकि वर्क आजकल के गिलट के आते हैं। चांदी का वर्क यदि आप ला सकते हैं तो पान पर लगाएं, अन्यथा गिलट का वर्क आपको बिल्कुल भी उस पान पर नहीं लगाना। ये आपको हनुमान जी को अर्पित करना है। ये 3 उपाय कीजिए, आपकी लेजीनेस पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। कन्या राशि वालों की इनकम भी बढ़ेगी। बुध के कारण जो दुश्वारियां पैदा हो रही हैं वो दुश्वारियां आपकी समाप्त होंगी। और भगवान गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती और शिव शक्ति की कृपा, शिव परिवार की कृपा आपको मिलेगी। आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव।